रास्ते में बहुत पैसा लग गया, मतलब हाइट माल लोड कर लेने पे बहुत खर्चा लग जाता है। हाइट के लिए, हाइट का वो तो नाम होता है और हाइट का पैसा लग जाता है बहुत, काफ़ी। कहीं कहीं 2000 कहीं 3000 मिलते हैं, साहब लोग तो देना पड़ता है। लेकिन एक बात हमें नहीं समझ में आती है कि जैसे एक कंटेनर, जिसको डब्बा गाड़ी समझते हैं, कंटेनर गाड़ी जो होती है वो भी 14.5 फुट होती है, और उसके बाद हमारा डाला बॉडी गाड़ी होता है वो। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे इस नए ब्लॉग में। और हम पहुंच गए हैं बनगांव। ये डीपी कांटा है और ये पार्किंग है। पार्किंग में यहाँ पे 5-6 गाड़ी है जो लोड होके आई है गठान। तो अब पहुँच गए हैं, अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं। और देखते हैं, यहाँ तो मौसम भी ख़राब हुआ है, पूरा कुहासा और माने ओस गिर रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, मतलब पूरा गीला गीला जमी हो गया है। तो अब चलते हैं थोड़ा बाहर में, चाय वाय पियेंगे, बहुत ज़ोर का ठंड लग रही है। और रास्ते में जो बीती हुई है वो सब आपको बताएंगे, वीडियो में कंटिन्यू रहिए। चलते हैं चाय पीने। और ये देखिए, ये डीपी कांटा का गेट है, यहीं से गाड़ी हमारी घुसी है। तो अब चलते हैं, बाहर में चाय वाय की दुकान है। 2 गाड़ी कांटा भी कर रही है, अन्य लोगों की गाड़ी है, मतलब AP नंबर, आंध्र प्रदेश। तो ये देखिए, ये 2 गाड़ी कांटा हो रही है यहाँ पे। AP नंबर ये सब उधर से ही माल लाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आजू बाजू के इलाका में कपास बहुत होता है। कर्नाटक के, महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से सटा हुआ कर्नाटक में कपास का खेती बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, चाय की दुकान में तो पहले चाय पीते हैं, बहुत जोर ठंड लग रही है। दिन दुटो चा दिन, बंगला में 2 को दूटो बोला जाता है, मतलब दूटो चा दिन, माने 2 चाय दीजिए, 2 चाय। तो ये देखिए, ये डॉगी है, वाह क्या कितना फ्रेंडली है, देखिए। हाँ ले, अरे हाथ नहीं, ले आजा, अच्छा लगता, माने फ्रेंडली डॉगी। ले खा जा। दोस्तों आ गए गाड़ी में, अब चलते हैं गाड़ी कांटा करवाने के लिए। जब ही अंदर लेके आए तो बोला कि अंदर लेके जाओ, अभी मैंने बोल रहे हैं बाबू के ले आओ, कांटा कर लो। सब गाड़ी कांटा हो गया है, मेरा ही बाकी है। तो चलते हैं कांटा करवाने के लिए। पूरा राइट साइड से चढ़ के आगे जाके सब गाड़ी घुमा के लाना होगा। एक बार रिवर्स लेना पड़ेगा, रिवर्स लेते हैं। ये है कांटा। दोस्तों कांटा पे गाड़ी लगा दिए हैं और छोटू गया है अंदर, वहाँ वो नंबर बता रहा है, और गाड़ी एंट्री करवा कर वहाँ से वापस फिर गाड़ी इधर आगे ले जाके रिवर्स कर देंगे। तो चलते हैं। तो लग गया गाड़ी, अब आराम से चलते हैं। खाना वाना बनाने के बारे में सोचते हैं, खाना यहाँ बना के खाना पड़ेगा, होटल नहीं है पास में। तो चलते हैं। हम लोग अभी थोड़ा सब्जी बाज़ार जा रहे हैं, सामने मार्केट है थोड़ी ही दूर पे। तो पैदल में चल के जा रहे हैं हम और छोटू। अब रोड के किनारे जा रहे हैं और एकदम ठंड भी लग रहा है, कान बांध लिए हैं। दोस्तों हम लोग आए थे सब्जी बाज़ार में, सब्जी ले लिए, ये छोटू ले लिया सब्जी, 1 झोला भर लिया। आज चलते हैं, आज खिचड़ी बनाएंगे। खिचड़ी कल तो नहीं बना था, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाया जाता है, तो आज बना लेते हैं। दोनों दिन बन रहा है मकर संक्रांति, कल भी था, मैंने 14 तारीख को भी था, 15 तारीख को भी था। तो चलते हैं, आज बनाते हैं खिचड़ी। दोस्तों हम लोग बाजार करके चले आए, अब थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं गाड़ी में। अब 2-3 घंटा उधर ही रहेंगे, ठंड बहुत गिर रही है, वहीं खाना बनाएंगे और आज हमारा बनेगा खिचड़ी। तो चलते हैं, बनाते हैं, चाय पी कर चलते हैं। फिर अब 3-4 घंटा यहाँ आएंगे नहीं, बहुत गिर रही है ठंड, मतलब आज कोहरा ज़्यादा है। ये मकर संक्रांति के दिन ऐसा होता है, एक दिन आगे या एक दिन बाद बहुत ठंड गिरता है। लोग नहान होता है। अभी बंगाल में गंगा सागर लोग बहुत आते हैं, हमारे उत्तर भारत से, पूरे भारत से आते हैं नहाने के लिए। अभी देखिए कुहासा यहाँ पे गिरा हुआ है, एकदम बारिश भी हो रहा है, जैसे माने वो बारिश नहीं है, ओस है, ओस गिरता है, वो बारिश बन के पानी बन के टिपक रहा है। हमारा खाना बन रहा है, खाना में आज खिचड़ी बन रहा है।
खिचड़ी का आइटम देख लीजिए, इसमें कुमड़ा है, माने कोहड़ा है, आलू है, गोभी है, मटर है, बैगन है, टमाटर है, ये है सोयाबीन। तो इतना कुछ आइटम डाल के बना रहे हैं आज खिचड़ी। खिचड़ी एक्चुअली खिचड़ी का ही ये त्यौहार है हमारे उत्तर भारत में, खिचड़ी बना के खाया जाता है मकर संक्रांति को। तो मकर संक्रांति खिचड़ी जो था वो संडे को शायद खिचड़ी नहीं बनता है, इसीलिए मकर संक्रांति आज बहुत जगहों पे मनाया जा रहा है। और बहुत जगहों पे मतलब जहाँ पोंगल हिसाब से जो मनता है साउथ इंडिया में, वो कल ही मन गया। तो पोंगल और खिचड़ी एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग हिसाब से मनाया जाता है, अलग अलग। जैसे अब साउथ में पोंगल बनाया जाता है प्रसाद, होलिका जैसे लकड़ी जला के। हमारे तरफ नहान होता है और खिचड़ी चूरा दही खाया जाता है शाम को खिचड़ी। तो हम लोग भी आज खिचड़ी बना रहे हैं। तो सुबह सुबह लग गए हैं अपने काम में और देखते हैं गाड़ी खाली होने का क्या पोजीशन है। अभी तो लेबर आने लगे, तो लेबर सब आ गए हैं। देखिए गाड़ी खाली करेंगे, तो जिसका बन गया है प्रोग्राम उनका माल उतरेगा। अभी हमारा कोई खबर नहीं है, तो देखते हैं हमारा भी शाम तक हो जाए। यार करते हैं शाम तक खाली हो। यहाँ पे गाड़ी रुकती नहीं है, ये पार्किंग का एक खूबी है। गाड़ी आएगी, बाई चांस कहीं रुक गई तो एक दिन, नहीं तो गाड़ी खाली हो ही जाती है। हमारा खिचड़ी बन रहा है। खिचड़ी में पहले सोयाबीन प्याज के साथ भूज लिए, अब डालेंगे ये सब्जी। तो ये सब्जी डाल लेते हैं, फिर इसको भी साथ में फ्राई मारेंगे, माने भूज देंगे पूरा बढ़िया से। और भूजा हो जाने के बाद फिर ये हमारा चावल और दाल यहाँ पानी में डाला गया है, एकदम मात्रा कम में, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा डाल देंगे तो खिचड़ी पूरा एक डेगची हो जाएगी। और फिर उसको भूजने के बाद इसको डाल देंगे उसमें। तो हमारा खिचड़ी एकदम बन के तैयार है। इसमें घी डाले हैं, घी का एकदम सुगंध आ रहा है मस्त। अब इसको थोड़ा उतारते हैं, उतार के थोड़ा ठंडा होगा तो फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे। हमारा खिचड़ी बन गया है, इसको उतार दिए हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए, मैंने ढकना उतार दिए हैं। अब हम लोग कर रहे हैं बैगन भाजा, वहाँ बन रहा है और 2 पीस है। इधर बनाए हैं 3 पीस, मरचा भी भूंज लिए हैं। तो चलते हैं, अब हमारा बैगन भाजा हो जाएगा तो हम लोग अब खाना खाते हैं। खिचड़ी बन के तैयार है, अब हम इसको निकाल रहे हैं। ठंडा होने में भी टाइम लगेगा, तो खिचड़ी थोड़ा निकाल के अब बाहर में रखते हैं हवा लगने के लिए। खिचड़ी एकदम मस्त हुआ है। वो हमारा बैगन भरता है और मिर्ची भी फ्राई मारे हैं। बस 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 रहने दीजिए। अब आ रहे हैं खिचड़ी, और खिचड़ी गर्म है। खिचड़ी सेराने में टाइम लगता है। ये सोयाबीन भी डाले हैं, हाँ घी का एकदम खुशबू। खिचड़ी बना है जबरदस्त। खिचड़ी भोग टाइप, माने भोग प्रसाद को बोलते हैं। भगवान का त्योहार में, मतलब बंगाल में ज्यादातर प्रसाद में भोग बनता है खिचड़ी। बहुत खिचड़ी टाइप, भोग टाइप बना दीजिए खिचड़ी, इतना अच्छा लगता है ना। हमारा खाना पीना हो गया, अब चलते हैं, आराम करते हैं। गाड़ी का कोई ठीक नहीं है, खाली होगा नहीं भी होगा ऐसा बोल के गया। तो दिन के तो 1 बजने लगे, अभी तो कोई खबर नहीं है। तो देखते हैं शाम तक होगा तो होगा, नहीं तो नहीं भी होगा। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं रहता है, आया संगे संग गाड़ी खाली भी हो जाता है, कभी कल खड़ा भी हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग 10 तारीख को गाड़ी लोड करके निकले, आज 15 तारीख है, 6 दिन लग गया। तो एक दिन तो खड़गपुर रुक गए थे, नहीं तो गाड़ी कल आए होते तो कल ही खाली हो जाता। रास्ते में बहुत पैसा लग गया, मतलब हाइट माल लोड कर लेने पे बहुत खर्चा लग जाता है। हाइट के लिए, हाइट का वो तो नाम होता है और हाइट का पैसा लग जाता है बहुत काफ़ी। कहीं कहीं 2000, कहीं 3000 मिलते हैं साहब लोग, तो देना पड़ता है। लेकिन एक बात हमें नहीं समझ में आती है कि जैसे एक कंटेनर, जिसको डब्बा गाड़ी समझते हैं, कंटेनर गाड़ी जो होती है वो भी 14.5 फुट होती है। और उसके बाद हमारा डाला बॉडी गाड़ी होता है, वो 12 साढ़े 12 फुट का ऊपर होता है, उस पर फाइन होने लग जाता है। तो डब्बा गाड़ी के साथ और हमारे गाड़ी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है, हमें समझ में नहीं आता है। अब समझिए कि डब्बा गाड़ी जो है वो 14.5 फुट है, उसके ऊपर कोई फाइन नहीं, वो बिंदास आ सकता है, जा सकता है। उसका 14.5 फुट का डब्बा है, अब उसमें कितना लोड हो रहा है ये तो हम लोग को नहीं मालूम, वो तो सील होता है। यानी ओवर हाइट फाइन किस लिए किया गया है कि आपका ओवर हाइट लोड करते हैं, गाड़ी कहीं नुकसान करती है, इस पे रोक लगाने के लिए। तो डब्बा गाड़ी तो 14.5 फुट सब जगह चली रही है, तो हमारी गाड़ी फिर डाला बॉडी क्यों नहीं चलती है 14.5 फीट पे। अब इसी के लेके बीच में ये जो डाला बॉडी है 12.5 फुट से ऊपर होता है, तो इसका हाइट का फाइन है और डब्बा गाड़ी का नहीं है। तो ये इसमें भेदभाव है। अब ये हमें समझ में नहीं आता है क्यों है, ज़रा आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए। ये हमारे उस्ताद आ गए। आपका भी गठाने गाड़ी है? गठान गाड़ी है। आपका भी हाइट का पैसा लगा होगा? लगा हुआ। अच्छा अच्छा, हमारा तो बहुत पैसा लग गया।
तो कितना लग गया? और पैसा का छोड़िए, पैसा तो बहुत लग गया, पैसा बताना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि ये नाइंसाफ़ी है। ये हर जगह हाइट क्यों लगता है? अब कहने का मतलब कि गाइस रोड बना दिया गया है। पहले मानता हूँ कि पहले रेल गेट होता था, रोड पतला होती थी, कि बाज़ारों के अंदर से गाड़ी जाती थी, तो हाइट पर एक प्रतिबंध लगा दिया गया था कि उससे ज़्यादा ड्राइवर लोग डर के चले, लोड ना करे ड्राइवर और मालिक। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो है, अभी एक कंटेनर गाड़ी आपको बता ही रहा था 14.5 फुट की वो रोड में चल रही है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो माने कानून के अंदर है। जब एक ट्रक जो डाला बॉडी है वो 14 फुट 13 फुट लोड होती है, तो उसको जगह जगह रोका जाता है और पैसा वसूली किया जाता है। आज में थोड़ा सा भी हाइट रहता है तो ऐसे डंटा, आरंग और चिचोला हर जगह नापता है, लो ऐसे डंटा रख के ऐसे नापता, थोड़े नापा जाता है। वो तो 13 फुट 1 इंची भी होता है तो बोलता है कि हाइट तो है। प्याज है थोड़ा कहीं ऊंच कहीं नीच रहबे करता है। हाँ, बोरा है, वो तो एक लेवल होगा नहीं, जब बोरा लोड होगा तो एक लेवल नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा, और उसी को नाप के वो लोग वसूली कर रहे हैं, वो हाइट नहीं। अब एक और चीज़ क्या कर दिया गया है, फाइन को बढ़ा के 10 गुना कर दिया गया है। पहले जो 2000 का फाइन होता था अब 20,000 कर दिया गया है, और 20,000 के नाम पे डरा कर वसूला जाता है। चलिए वो ठीक है, दीजिएगा तो थोड़ा सा भी होगा केस कर देंगे 20,000। हाँ, यही डराता है, ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं, वो हमारे साथ भी होता है, सब ड्राइवर के साथ होता है। तो ये जो हो रहा है गाड़ी मालिकों के, ड्राइवरों के साथ, माने रोड में बदसलूकी भी होता है। आप कुछ बात करने जाइएगा तो बाबू, सरकार को देखना चाहिए, सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए। मेरा एक ही प्रश्न है कि डब्बा गाड़ी जो कंटेनर होती है, आप रोड में देखिए, माने 40% डब्बा गाड़ी चल रही है, 40 क्या 50%, आधा डब्बा चल रही है माने कंटेनर, और आधा डाला बॉडी चल रही है। वो 14.5 फुट हाइट बनाती है पैक टैप, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब हम डाला बॉडी 13 फुट भी लेते हैं तो उस पर हाइट और वसूली, और हाइट वो फाइन नहीं हो रहा है, वो वसूली हो रहा है। तो इसी बारे में सरकार इस पे ध्यान दे, इसको कम से कम सुधारे। अब थोड़ी मतलब कोई रेल गेट है, अब तो रोड बन गया है 4 लाइन। रेल गेट में है थोड़ा सा भी बोलता है ठेकेगा तो फाइन लेंगे। रेल गेट में सत्ता नहीं है, रेल गेट 15 फुट का ऊपर होता है। अब गाड़ी 14 फुट का नीचे ही होता है, 14 फुट का ऊपर कोई गाड़ी कहीं से लोड ही नहीं होता है। ठीक है, मानते हैं आप केस फाइन का करिए, लेकिन फाइन का केस उसको किया जाए जो गाड़ी ओवरलोड है और हाइट भी है। गाड़ी अपने अंडरलोड पासिंग पे है, भाई व्यापारी का माल 14 फुट हाइट में, अगर मान लीजिए कि कम ग्रेविटी वाला माल है तो जैसे हम लोग का गाड़ियों में 25 टन ही माल है, लेकिन हाइट है 14 फुट। अब वही बात डब्बा गाड़ी में, डब्बा गाड़ी तो बना हुआ है 14.5 फुट का, तो उसको क्यों नहीं किया जाता है? माने वो भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो वो नहीं है। मतलब एक ही जगह पे 2 गाड़ी, या कानून में भेदभाव है। हमको डरा के फाइन का डर दिखा के, डरा के क्या वो कानून बना है तो डर रहे हैं। हर जगह उड़ीसा चालू होते हैं, पूरा ITO से लेकर हर उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में अभी सबसे ज़्यादा तंगी है। तो अब चलिए इसी तरीके से हम लोग मार झेलते हुए RTO का, पुलिस का, प्रशासन का, अब बेचारे दबे कुचले जा रहे हैं। वसूली हो रहा है, वो कोई हाइट फाइन नहीं हो रहा। चलो फाइनों मार दिए तो फाइन तो एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ऐसा ना आप फाइन का सिस्टम ही बना दिया गया है कि माने 20,000 का मारने लगेंगे तो गाड़ियाँ नहीं पहुँचेगी, बेच के आना पड़ेगा। बोलता है उतना देना पड़ेगा। पहले तो बॉर्डर में जो केस का कागज देता था, हम लोग वो लेके जाता था, पूरा देखा था तो पहले 2,000 का था, अब उसको कर दिया गया है 20,000 का। आप 50 करो, मतलब अपना घूस हम नहीं देगा, तुम काटो 50 करो, 50,000 काट लो, हाँ। किंतु रिसिप्ट दो काट लो। हाँ, अच्छा। ट्रांसपोर्ट वाला भी लोड नहीं देगा ना, भाड़ा भी तो ऐसे ही होगा। हाँ। अगर 50,000 का हाइट का होगा तो ट्रांसपोर्ट वाला हाइट माल नहीं देगा। अगर सबको काटने लग जाए, गाड़ियाँ चलना बंद हो जाए तो अपने आप ट्रांसपोर्टर पार्टियाँ देगी। हाँ, लेकिन वो बीच में बोला जाता है 1,000 रुपया दो, 2,000 रुपया दो, यही जो पैसा क्यों देगा? ये लोग सरकार बैठा के रखा है घूस लेने के लिए। हम लोग सोचते हैं हमारा पैसा बच जाए, ऊपर से बाबू लोग गाड़ी वाले को डरा के वसूली करते हैं, यही बात है। वो मालिक को बोलने से मालिक लोग भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, वहाँ नहीं लगता है, वहाँ नहीं लगता है, रास्ते में तो सबको ले लेता है। हाँ, तो मालिक के लोग के पास जाके तो हम लोग भी परेशान हो जाता है ना। हम लोग भी जाके रोना ही पड़ता है कि ये हो गया, मालिक बोलता है नहीं लगा है, हम नहीं देंगे। बहुत सारी परेशानियां हैं दोस्तों, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब है कि 2 गाड़ी एक ही हाइट और 2 टाइप का उसके ऊपर प्रतिबंध में, यानी कानून, तो वो ठीक नहीं है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे ठीक है, आप ही लोग बताइएगा। अब सबसे एक बात बताते हैं, और इसके चलते एक और भी घाटा होता है।
अब जो हमारे रोड में वसूली होता है, इसके चलते गाड़ियां दिन में नहीं चलती है, गाड़ी रात को चलती है और वही घातक होता है। अब कहने का मतलब कि गाड़ी चलेगी तो वसूली वाले बाबू खड़े हैं, तो दिन भर ड्राइवर भाई दबाव में है, खड़ा कर दिया गाड़ी कि पैसे नहीं है कि हम जाके देंगे। और फिर जब वो रात को चलेगा तो पार्टी का फ़ोन आ जाता है कि भाई गाड़ी कल पहुंचाओ, नहीं तो परसों खाली नहीं करेंगे। इसी के चलते नींद में तो इसी के चलते ड्राइवर रात दिन चलता है, माने रात भर चलाता है गाड़ी, मानसिक दबाव, चारों तरफ से दबाव में रहता है और रात को नींद आती है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। तो ये भी एक माने एक्सीडेंट होने का जरिया है। दिन भर गाड़ी चलने न दिया जाए और रात को ड्राइवर चले तो कहीं नींद आए तो एक्सीडेंट कर जाती है। एक ही बात नहीं है कि मतलब माने एक तो कानून बना है, उस पर हमको बात नहीं करना है, उनका बात बाद में है। पहले का मतलब है कि गाड़ी जो दिन माने गाड़ी प्रशासन क्या सोच रही है कि ड्राइवर को डर नहीं है इसीलिए गाड़ी एक्सीडेंट कर रहा है, ड्राइवर डरते नहीं है। बात वो नहीं है, ड्राइवर को दिन भर चलने नहीं दिया जाता है वसूली के चक्कर में। जब ड्राइवर रात को जब चलता है तो उसके ऊपर लोड आ जाती है बहुत, पार्टी भी उधर से बोलता है कि भाई कल गाड़ी पहुंचाओ। तो बहुत कुछ बातें हैं इसमें, माने इतना लूप होल्स है कि बोलिए मत। तो चलिए अब क्या करें, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि कम से कम सरकार तक पहुँचे और इस पर कुछ समाधान निकाले। तो अब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।